मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों को स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो होता है इंग्लिश और वो भी के सेट मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं 2025 जो आपको एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 है, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम आपको 3 घंटा मिलेगी, फुल मार्क्स 80। बट आपको यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा वो देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है तो मैं कुछ बनाकर देने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आप सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखेंगे, सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखेंगे, पैसेज है। क्या है पहला नंबर, क्या आपका पैसेज है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है पैसेज। देखेंगे पैसेज क्या है, पैसेज है देखेंगे, रीड द पैसेज द गिवन below carefully and choose the correct option to answer the questions। बोलता है नीचे पैसेज दिए गए हैं, आपको सावधानी पूर्वक से ऑप्शन को चुन करके सही टिक आउट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे आप एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा। हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइव्स, इन शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक। तो बच्चों इस प्रकार से पैसेज, आप पूरा पैसेज को एक बार जो होता है पढ़ लीजिएगा। पैसेज को पढ़ने के बाद जो होते हैं आपको सारा आंसर मिल जाएगा। बट आपको मैं पैसेज का सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर बताने वाला हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन बोलता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन है बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड। सी ऑप्शन है डेवलपिंग गुड हैबिट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ द पर्सन ग्रोथ। देखिए डी ऑप्शन है हैबिट हैबिट फॉर हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर लिटिल एफर्ट एंड इज क्विक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम अ फ्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बोलता हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म या न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो बच्चों इसका ऑप्शन देखेंगे 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन 21 डेज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द की ऑफ फॉर्मिंग या फ्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बोलता व्हाट इज द की ऑफ फॉर्मिंग या फ्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार जो होते हैं की को छाटना है जो हमारा न्यू हैबिट को दिखा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है रिपीटिंग द बिहेवियर constantly and associating with it with rewards। बी ऑप्शन है seeking external help from expert। सी ऑप्शन है रीडिंग बुक्स एंड अबाउट हैबिट्स। डी ऑप्शन है ट्राइंग टू फॉर्म मल्टीपल हैबिट्स एट वंस। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन का सही जवाब होगा, ए ऑप्शन सही होगा। माय डियर स्टूडेंट, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, according to the passage according to the passage what is the most difficult parts of the breaking a bad habit। इसका देखेंगे चौथा का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका चौथा का जो होते हैं राइट हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज द स्ट्रेगी टू द रिप्लेस या नेगेटिव हैबिट्स। देखेंगे इसमें नेगेटिव हैबिट जो होता है क्या है। देखेंगे पांचवा का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी यानी कि सही ऑप्शन होगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर प्रश्न है क्या व्हाट इज द साइनोनिम्स फॉर योर वर्ड
persistence as used in the passage। तो इसको छठा का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि why is it important to understand the power of habit according to the passage। पैसेज के अनुसार जो होता है आपको सबसे पावरफुल हैबिट जो होता है क्या शो कर रहा है। देखेंगे 7 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 8 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। तो देखेंगे 8वां का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ए ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बोलता है सबसे पहले कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोलते यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑप्शन में चूज करना है, चुनना है। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू। द डायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी विल हेल्प यू टुडे। तो देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगा। राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे, बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड आई वाज प्लेइंग। तो देखेंगे 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा, 10 का राइट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन सही होगा, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 11वां नंबर प्रश्न है आई उसके बाद ब्लैंक्स है आई लिविंग हियर सिंस 2004, यानी कि आई ब्लैंक्स लिविंग हियर सिंस 2004। तो इसका ऑप्शन 11 नंबर का ऑप्शन क्या होगा वो देखेंगे, 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन, बी ऑप्शन सही होगा हैव बीन। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 12वां नंबर प्रश्न है ब्लैंक्स है खाली स्थान द बेस्ट विन। तो 12 में हम क्या भरेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है देखेंगे मे मस्ट कैन कुड, इसके राइट ऑप्शन क्या होगा 12 नंबर का ए होगा मे, ए ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे 13वां नंबर है यू ब्लैंक गेट अप ईयरली। तो देखेंगे 13 नंबर का ऑप्शन जो है कैन कुड मस्ट माइट। तो देखेंगे इसका 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा, 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी मस्ट होगा। देखिए 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है 14 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, पास्ट कंटिन्यू टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का। तो देखेंगे इसका राइट ऑप्शन होगा जाकर के बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। देखिए 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे आई विश खाली स्थान बीन रीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे हैव, हैड, हैज, नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी हैड होगा मेरे प्यारे बच्चों। 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में चेंज करना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या होगा इसका ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन नेवर टेल या लाई, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, बोलता है सी ऑप्शन है डोंट स्पीक ट्रूथ, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही होगा नेवर टेल या लाई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखना है कि यहाँ पर कुछ पैसेज दिए हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पैसेज को ये पढ़ लेना, ये सीन पैसेज है, ये आपके बुक से है, सीन पैसेज है, एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सारा आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है व्हाट इज कुर्ग और कोडागू। बोलता है देखेंगे ये ए ऑप्शन है या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका या डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड या फॉरेन कंट्री या डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेन कंट्री।
तो देखेंगे कि कुर्ग और कड़ाकू जो हैं क्या है। 17वां का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है। देखेंगे ए है, ए ऑप्शन कर्नाटका, दो बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट, डी ऑप्शन कोडागू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, वाई इज कुर्ग फेमस फॉर। बोलता है कुर्ग जो होते हैं किसके लिए फेमस हैं, या कॉफी, रेन फॉरेस्ट, बी ऑप्शन है कॉफी रेन फॉरेस्ट, स्पाइस, सी ऑप्शन है कॉफी, डी है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 19वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कॉफी और रेन फॉरेस्ट और स्पाइस के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोलता है जो कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए इसको सही ऑप्शन चुनना है। तो 20 नंबर का देखेंगे, वेयर डिड लेंचो लिव। लेंचो कहाँ रहता था। वन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, एट द बॉटम ऑफ द हिल, इन द सीमेंटेड हाउस, इन द कॉर्नफील्ड। तो बच्चों देखेंगे 20वां का जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये ए ऑप्शन सही होगा। 20 का ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। बच्चों 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु राइट द पोयम फायर एंड आइस। बोलता है कि फायर एंड आइस का कवि कौन है। ए ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन लेस्लाई नॉरिस, सी ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है देखिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर। नेल्सन मंडेला का बेटी का नाम क्या था। देखेंगे हम लोग, ऑप्शन है दीनानी, जेनानी, सी ऑप्शन है सीधा, डी ऑप्शन है अन्ना। तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जेनानी था नेल्सन मंडेला के बेटी का नाम। 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। देखेंगे ऑप्शन दिया है पैडर, बी ऑप्शन है डेपर, सी ऑप्शन है रेडर और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो 23 का सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 24वां नंबर प्रश्न, हु पासेज नियर द वाटर हॉल। वाटर हॉल के नजदीक से कौन पास करता है। ए ऑप्शन है टाइगर, बी है क्रॉ, सी है डियर और डी है बियर। तो देखेंगे 24वां का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन डियर। अब देखेंगे सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे, हु वाज किटी। किटी कौन था। एनएज डैडी, एनएज मदर, एनएज सिस्टर, बोथ, ए बी दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा ए, एनए का डायरी का नाम था किटी। ओके मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 26वां नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। बोलता दिन में कितने बार बेकर जो आया करता था। ए ऑप्शन है वंस या डे, बी ऑप्शन है ट्विस या डे, सी ऑप्शन है थ्रिस या डे और डी ऑप्शन है 5 टाइम्स या डे, दिन में 5 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन ट्विस या डे, दिन में 2 बार आया करता था। देखिए 27वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज। देखिए ये ऑप्शन है कट हिज फूड, बी ऑप्शन है गिव हिम मोर एक्सरसाइज, सी है कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रेट डाइट, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज।
मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 28वां नंबर प्रश्न है, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। क्या है या 14,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक, 500 फ्रैंक्स और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इसका सही होगा 5,000 फ्रैंक, सॉरी 500 फ्रैंक। देखिए 29 नंबर का प्रश्न होगा, ग्रिफिन वाज रेथर या पर्सन। देखिए इसका ऑप्शन है लवलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, बोथ ए बी दोनों। तो देखेंगे 29वां नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों सी का देखेंगे शेरी वाज द नेम ऑफ या सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, सी टेलीविजन, डी है ऑल ऑफ एबव। तो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर का जो होता है ऑल ऑफ अबव होगा, ऑल ऑफ अबव। बच्चों इस प्रकार आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन बताने का प्रयास किया है। बच्चों चलिए यदि कोई बच्चे हमारे इस देहाती सर यूट्यूब चैनल पर नहीं होंगे तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों सभी को धन्यवाद, थैंक यू।